क्लास 11th और नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा है। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? जॉइंट्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या होती हैं? तो जॉइंट्स ये होती हैं कि जब दो बोन्स हों, ऐसे दो बोन्स ऐसे हों और आपस में जहाँ पे ये क्या करें, अपने में आर्टिकुलेट कर रही हूँ। दो बोन्स हों ऐसे, जैसे आप यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कहीं भी ये देख लीजिए, दो बोन्स यहाँ पे आ रही हैं और आपस में क्या कर रही हैं? आर्टिकुलेट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये आर्टिकुलेट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज है। दो बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, जहां जोड़ है उसको बोलेंगे जॉइंट। तो ये कितने टाइप का होता है इसको देखो। तो भैया टाइप्स ऑफ जॉइंट में क्या होता है? पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो सकती। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? थोड़ी सी मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, और साइनोवियल जो जॉइंट है, साइनोवियल जो जॉइंट है वो क्या उसमें होता है? फ्रीली मूवमेंट होती है। तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है कि इसमें ऐसी बात होती है कि ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ग्रीस के लिए ये देख लो, यहाँ पे एक साइनोवियल कैविटी होगा और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। दो बोन तो आर्टिकुलेट की ही, उनके बीच में ये कैविटी बनी और वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन लगी हुई है और इस मेम्ब्रेन में क्या है? फ्लूइड, ग्रीस भरा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं? फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी ये है कि इसमें दो बोन्स अलाउ आ रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो वहां पे क्या है? कैप्सूल बन रहा है, कैविटी बन रही है, उस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, तब ये आ रही हैं। ठीक है, और इनके बीच में ऐसे जॉइंट बन रहा है और इसमें लिगामेंट लगे हुए रहते हैं, लिगामेंट से बंधा हुआ रहता है। तो इसको अच्छे से हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अब फाइब्रस जो जॉइंट है वो क्या है? इमूवेबल जॉइंट है। इसमें आपका मूवमेंट नहीं हो सकती, मूवमेंट नहीं होगी। तो आपका जो ये बोन्स होंगे, इनका आर्टिकुलेशन जो है बांधा सिला बंधा हुआ रहता है। किससे? ये सिला बंधा हुआ रहता है आपका कोलेजन फाइबर से। ठीक है, कोलेजन फाइबर से क्या रहता है? ये सिला हुआ बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो स्कल बोन्स होती हैं आपकी, और आपके जो नीचे मैंडिबल और मैक्सिला जो ऊपर का जॉ है, उनमें जो तीर्थ लगे हुए रहते, वो इसी फाइब्रस जॉइंट से लगे हुए रहते हैं, इसलिए वो हिलते नहीं हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, आपके स्कल के जो बोन्स थे, आपको जब स्कल पढ़ाया था आपने देखा कि कैसे वो जुड़े रहते हैं, जिसको हम सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो वो अभी क्या होता है? वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, क्या होता है? ये फाइब्रस जॉइंट होता है। तो अब इधर भी देख लीजिए, ये सूचर लगे हुए हैं, आपका स्कल का ये डायग्राम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सूचर लगे हुए हैं। तो ये क्या किए गए हैं? ये फाइबर्स के माध्यम से फ्लैट बोन्स सिल दी गई हैं। तो ये क्या होता है? ये फाइब्रस जॉइंट है। ये क्या है? इमूवेबल है। ये क्या है? इमूवेबल है। ये इमूवेबल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि क्या है? स्लाइटली मूवेबल है। ये थोड़ा क्या करती है? थोड़ी सी जो है ये आपकी मूवमेंट को परमिट करती है। तो जो आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, इनके बीच में क्या होता है कि फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है? उनके बीच में प्रेजेंट होता है एक पैड के रूप में। दो बोन्स हैं, उनके बीच में क्या होगा? एक पैड के रूप में आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं उनके बीच में फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फाइब्रो कार्टिलेज दो पैड के रूप में, जैसे ये बोन्स हैं, ये एक बोन का ये एक यूनिट है, ये एक बोन का यूनिट है, तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक पैड के रूप में फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ये इनकी विशेषता है, किसकी? कार्टिलेजिनस जो आपके जो मोबाइल स्लाइटली मोबाइल जॉइंट्स है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, उनकी विशेषता है। अब इसमें क्या होता है कि ये स्लाइटली आपके जो है मूवमेंट को अलाउ करता है, परमिट करता है। और जो स्लाइटली मूवमेंट होते हैं वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो कार्टिलेज डिस्क है, इसमें कंप्रेशन होगा। इसमें जब कंप्रेशन होता है तो ही इसमें क्या होती है? इसमें स्लाइटली मूवमेंट भी तभी होती है जब ये जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में जो कार्टिलेज, जो आपका फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है इस तरह के जॉइंट में, उसमें कुछ कंप्रेशन हो, थोड़ा सा कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, तभी थोड़ी सी, जैसे आपकी देख लीजिए थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है ना, ये आपका स्लिप डिस्क आपने सुना होगा। जब ये फाइब्रो जो डिस्क कार्टिलेज है वो स्लिप कर जाता है वर्टिब्रा के बीच में से, उस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि इनको जो है स्लिप डिस्क की समस्या है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? उसकी सर्जरी कराने वाले हैं, उसको डिस्क को वापस डाल के उसको जो है रिपेयर कर दिया जाएगा, जो भी मेडिकल टर्म्स में से बोलते हो बच्चों। तो
जो जॉइंट बिटवीन आपके प्यूबिक बोन्स जो हैं, दो प्यूबिक बोन्स जो प्यूबिक बोन्स थे आपके, वो कैसे जॉइंट थे आपस में, उसके लिए भी उस वहाँ पे भी क्या था आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट है। फिर आपके पेल्विक गर्डल के प्यूबिक बोन्स, फिर आपके जो है जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रेई, तो आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आपने स्लिप डिस्क सुना जहाँ पे, वहाँ पे क्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। देखिए ये डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, ये वर्टिब्रा है आपकी और वर्टिब्रा है, और ये क्या है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये क्या है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये क्या है आपके फाइब्रो कार्टिलेज के पैड्स हैं जो इन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो आपकी कंप्रेशन होने पर थोड़े से मूवमेंट स्लाइटली जो है मूवमेंट्स को शो करते हैं। अब हम देखेंगे साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, जो आपको बताया था ना कि जो दो कार्टिलेज दो बोन्स जहां आर्टिकुलेट कर रही हैं, वहां पे कैप्सूल बना हुआ था और उस कैप्सूल के अंदर जो है ग्रीस तेल भरा हुआ था एक तरीके का, जिसको हमने साइनोवियल जो है कैप्सूल साइनोवियल फ्लूइड बोला। तो उसको अब देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं इसमें वन या और भी डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन में या एक से अधिक डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूवमेंट को परमिट करता है, ठीक है। जो आपके आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं वो क्या करते हैं, विद इन साइनोवियल कैप्सूल, विद इन साइनोवियल कैप्सूल, जो साइनोवियल कैप्सूल बनेगा उसी के अंदर जो है वो मिलते हैं, ठीक है। साइनोवियल कैप्सूल जो होती है, जो साइनोवियल कैप्सूल बनती है वो लाइंड होती है एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल कैप्सूल इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, वो क्या बनाती है, एक साइनोवियल कैविटी बनाती है, और साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या भरा होता है, साइनोवियल कैविटी के अंदर भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। दिस साइनोवियल कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। तो फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, ग्रीस, आप कहीं गेट खोलते हैं, चू 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 आवाज आ रही है, ताला है वो लॉक हो गया, जकड़ गया, उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आपने जब फ्रिक्शन पढ़ा होगा उसमें भी आप जो पैडलिंग करते हैं चेन में भी ऑयल ग्रीसिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, स्मूथ होगी मूवमेंट। तो जो साइनोवियल आपके जॉइंट्स हैं उनमें मूवमेंट जो है स्मूथ हो, बटरी स्मूथ हो, और उसमें फ्रिक्शन कम हो, लेस फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड अलाउज फ्री मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, साइनोवियल कैविटी बनी, साइनोवियल कैविटी के ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक दर परत थी, ठीक है। साइनोवियल दो बोन आर्टिकुलेट कर रही थी, यहाँ पे एक साइनोवियल कैविटी बनी, साइनोवियल मेम्ब्रेन से भरी हुई थी, लिगामेंट लगे हुए हैं, ठीक है। बोन टू बोन कनेक्शन कौन कराता है, लिगामेंट, लिगामेंट, बोन टू बोन कनेक्शन कौन कराता है, लिगामेंट। ये बच्चों याद रखिएगा, लिगामेंट को क्या कहता है, बोन टू बोन कनेक्शन कराता है। बोन टू बोन कनेक्शन कौन कराता है, लिगामेंट। और बोन टू मसल कौन कनेक्शन कराता है, टेंडन। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। पटेला जो बोन थी वो क्या थी, ऑसिफाइड टेंडन थी, ऑसिफाइड टेंडन, जो पटेला बोन आपकी नी कैप थी। ये बच्चों याद रखिएगा एक फैक्ट, पढ़ाई के साथ साथ फैक्ट्स को नोट करते जाना और फैक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना, देखना, वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देख लीजिए, आपका जो स्कल होता है, आपको बताया था ना वो क्या है, डाइकॉन्डाइल है, ठीक है, बताया था, इसको नोट कर लो। तो स्कल जो होता है वो जब पहले जो बोन एटलस से जब वो जॉइंट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ठीक है। तो आपका स्कल फर्स्ट वर्टिब्रा से क्या बनाता है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाता है, ठीक है। ऐसे कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, वहां से क्या करता है, ये जॉइंट बनाता है, ठीक है। आपके रेडियस और कार्पल बोन के बीच में भी ये क्या होता है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स होते हैं। अब ये डायग्राम देखिए, तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट शेप हिप जॉइंट है ये, ठीक है। ये आपके बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ पाइवोट जॉइंट है C1 C2 के बीच में, फिर आपके हिंज जॉइंट है आपके एल्बो के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सैडल जॉइंट है जो कि आपके ट्रेपीजियम जो कार्पल बोन है वहां पे है, ये अंगूठे में सैडल जॉइंट है, सैडल 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 सैडल। फिर आपका जो है जो टार्सल बोन्स के बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन वाला, वो है। तो अब इसको एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, साइनोवियल जॉइंट्स के एक एक जॉइंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और एक चीज तो हमने बता दी, कॉन्डाइलर जॉइंट जो आपके एटलस और आपके स्कल के बीच में जो कॉन्डाइल है वहां जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स, ठीक है। आपका जो स्कल है वो क्या है, डाइकॉन्डाइल है,
और सबका डाइकॉन्डाइल नहीं होता, आपका जो है स्कल वो डाइकॉन्डाइल है। क्या है? डाइकॉन्डाइल। ठीक है, आपका स्कल क्या है? डाइकॉन्डाइल। आपका स्कल डाइकॉन्डाइल है। अब देखते हैं बच्चों कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्या होता है कि एक बॉल जो है, एक हड्डी बॉल जैसी होगी और एक हड्डी सॉकेट जैसी होगी, उसमें ये क्या होगी, ये आर्टिकुलेट करके घुस जाएगी, किसमें? सॉकेट के अंदर। आपका जो यहाँ ग्लेनॉइड कैविटी था उसमें ह्यूमरस का हेड जो है बॉल के रूप में आता था एंड ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर वो घुस जाता था। ठीक है, तो क्या कहता था, 360 डिग्री आप उससे चलाते थे, 360 डिग्री चल रहा था, 360 डिग्री वो चलता था। मल्टी एक्सिस में वो काम कर रहा है, मल्टी एक्सिस में ये ग्लेनॉइड कैविटी से क्या कर रहा है, मल्टी एक्सिस में काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट जो है आपकी मोर देन वन डायरेक्शन में हो रही है, मोर देन वन डायरेक्शन में हो ही रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक हड्डी, एक कैविटी, जैसे ग्लेनॉइड कैविटी क्या थी आपकी, सॉकेट बन गई, ह्यूमरस हेड वहां पे बॉल बन के आया। एसिटाबुलम आपके, जब पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो उस केस में क्या हुआ, एसिटाबुलम जो था उसका हेड बॉल बन गया एंड आपका जो नहीं, एसिटाबुलम का जो कैविटी है वो सॉकेट बन गई एंड जो आपका फीमर का हेड है वो बॉल बन गया और वहां पे जो जॉइंट बनी वो भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उस एग्जांपल को भी हम देखेंगे। तो आपके शोल्डर जॉइंट के बीच में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ग्लेनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का है, ग्लेनॉइड कैविटी है ये वाली और ये आपका ह्यूमरस बोन है, तो यहाँ भी ह्यूमरस का हेड जो है वो बॉल बन गया, ग्लेनॉइड कैविटी सॉकेट। एंड आपका हिप जॉइंट और में भी है, जो एसिटाबुलम का हेड है वो क्या बन गया, वो बॉल बन गया, और जो फीमर, अरे एसिटाबुलम जो है वो क्या बन गया, एसिटाबुलम आपका सॉकेट बन गया, और ये फीमर का हेड, फीमर्स हेड क्या बन गया, फीमर्स हेड आपका बन गया बॉल। तो यहां भी क्या है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये मल्टीपल जो एक्सिस में है ये रिवॉल्व होती है, रोटेट हो सकती है मल्टीपल एक्सिस में। देखिए ये आपकी डायग्राम से भी क्लियर है, देख लीजिए, ये आपका क्लेविकल बोन है, यहाँ पे ये बन गया ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आ रहा है। फिर यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका एसिटाबुलम है और एसिटाबुलम में ये आपका फीमर का हेड आ रहा है, फीमर का हेड एसिटाबुलम में आके जो आर्टिकुलेट कर रहा है, तो ये भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर आता है आपका हिंज जॉइंट। तो ये क्या है, मोनो एक्सियल जॉइंट है, मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, एक प्लेन की मूवमेंट को ये परमिट करेगा। वो मल्टी एक्सिलरी था, ये मल्टीपल उसमें एक्सिस में काम चल रहा था, यहाँ पे क्या है, एक प्लेन में परमिट करेगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एंकल में, नी में, एल्बो में और आपके फ्लैरेंजियल डिजिट्स में। आप देखिए ये क्या करता है आपका, ये इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स, इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स, इसे बोलते हैं एक्सटेंड, फ्लैक्स एक्सटेंड, फ्लैक्स एक्सटेंड, फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फ्लैक्शन फ्लैक्शन एक्सटेंशन। तो जो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन ये कर रहा है, जैसे आप दरवाजे में हिंज होती है, ऐसे खोलते हैं ऐसे होता है, एक एक्सिस में बस चलता है, ये भी क्या ऐसे ऐसे हो रही है, उल्टा तो नहीं कर रही है मूवमेंट। ये फ्लैलेंजिस जो डिजीज है आपकी, फ्लैलेंजिस डिजीज है, ऐसे ऐसे कर रही है। नी में भी ऐसे ऐसे ही होगा, ऐसे 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 होगा, फ्लैक्शन एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह का बस फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हिंज जॉइंट है, जो आपकी एल्बो में है, जो आपकी नी में है, ये आपका हिंज जॉइंट है। ऐसे बस एक फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होगा, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होगा। फिर आता है आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट समझ लीजिए सिंपली कि एक खूंटा है एक सॉकेट में लगा हुआ, एक खूंटा एक सॉकेट में लगा हुआ है। जो आपका एटलस है उसका जो डेंस है, ये जो एक्सिस है आपका, आपका जो एक्सिस है, जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा का दूसरा नंबर जो है, ठीक है, वो आपके एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट वर्टिब्रा जो आपकी है, उसके सॉकेट में, एटलस के सॉकेट में एक्सिस का जो डेन है, जब वो घुस जाता है, उस वाली जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। वो क्या है, पाइवोट जॉइंट, खूंटा सॉकेट में घुस गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मोनो एक्सियल है, मोनो एक्सियल है। प्राइमरी मूवमेंट
क्या है इसका, रोटेशन। प्राइमरी मोटिवेशन क्या है, वो एक एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। तो फिर आपके ये आपकी रेडियस अल्ना में भी है, एटलस और एक्सिस में भी है। ये देखिए रेडियस अल्ना, प्रोनेशन सुपिनेशन, बेगर्स सुपिनेट, किंग प्रोनेट, प्रोनेशन सुपिनेशन। ये घूम रहा है ना हड्डी, तो इसमें भी क्या है, पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपका है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या है, ये बाई एक्सियल जॉइंट है, मतलब दो एक्सिस में काम करेगा, दो एक्सिस में काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका सैडल शेप का होता भी है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल्स में प्रेजेंट है। अंगूठा दिखाओ सैडल को, सैडल जो है उसको अंगूठा दिखाओ, देखो कैसे जॉइंट मूव कर रहा है, इसको ध्यान से देखो, बाई एक्सिस में मूव कर रहा है। सैडल को अंगूठा दिखाओ, सैडल को अंगूठा दिखाओ, सैडल को अंगूठा दिखाओ, सैडल को अंगूठा दिखाओ, ठीक है। अंगूठा दिखाओगे पता चल जाएगा अंगूठा कितने डायरेक्शन में तुम घुमा सकते हो। अंगूठा 360 डिग्री में तो घूमता नहीं है, नहीं घूम सकता है ना। देखो उस लगेगा कि 360 में घूम रहा है, लेकिन वो दो ही एक्सिस में घूमता है। तो क्या ये सैडल जॉइंट है आपका, ये क्या है आपका सैडल जॉइंट है। इसका डायग्राम देख लीजिए, ये ऐसा सैडल जॉइंट है, ये ऐसे 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 ऐसे, यही है अंगूठा। फिर आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आपका अंतिम चल रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये क्या है, मोनो एक्सियल है, एक डायरेक्शन में चलेगा, एक एक्सिस में काम करेगा, एक डायरेक्शन नहीं एक एक्सिस में काम करेगा, ठीक है। जो आपके एंकल और रिस्ट की जो बोन्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपका है यहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपके कार्पल और टार्सल, कार्पल में और टार्सल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो प्लेन हैं और ऐसे 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 दो प्लेन हड्डियां हैं, ऐसे ऐसे जॉइंट है। ये क्या है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, बस ग्लाइडिंग मोमेंट शो करेगा। तो आपको ग्लाइड सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से एनालॉजीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखा दिखा कर बता कर कि हिंज जो है उसमें एक्सटेंशन हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सटेंशन आपका फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो 360 डिग्री में रोटेट कर रहा है, पाइवोट जॉइंट रोटेशन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर आपका ये ग्लाइडिंग जॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। सैडल जॉइंट आपका अंगूठा दिखा दिया, बाई एक्सियल है। तो अलग अलग चीज़ों से आपको अलग अलग जॉइंट के बारे में हमने बता दिया। इस पार्ट को दोबारा देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, एवरी जो थिंग है बहुत अच्छे से देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत बेस्ट तरीके से आपके दिमाग में सब कुछ चीज़ें बैठ जाने वाली हैं और उसको बहुत बेनिफिट करेगा आपको।